शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय दिल्ली वी नई दिल्ली में दिनांक 21 मार्च 2025 को प्राचार्य प्रो अरुण कुमार अत्री के संरक्षण में एवं प्रो कुसुमलता मलिक की अध्यक्षता में वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री BL वर्मा, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मुकेश राजपूत, सांसद, लोकसभा सदस्य जी आमंत्रित रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रो वंदना झा, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जी आमंत्रित रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वीरांगना अवंतीबाई लोधी के देश के लिए किए गए उन अमूल्य योगदानों को छात्रों एवं शिक्षकों के तथा समाज के सामने लाना, जिससे सभी लोग अब तक अनभिज्ञ थे। अवंतीबाई लोधी का देश की स्वतंत्रता में जो योगदान है, वह उन्हें प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्रदान करने के लिए सर्वथा उचित है। श्री BL वर्मा जी ने अवंतीबाई लोधी को याद करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय वास्तव में एक क्रांतिकारी महाविद्यालय है, जिसका नाम भगत सिंह पर आधारित है। अवंतीबाई लोधी का बलिदान जाया नहीं जाएगा। हमारे देश में भगत सिंह और अवंतीबाई जैसी हस्तियां कहीं न कहीं तो पैदा हुआ होगा, परंतु देश के लिए उनकी कुर्बानी हम सदा याद रखेंगे। अवंतीबाई के साहसिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कैसे अवंतीबाई ने क्रांति के लिए तलवार उठाए और अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अबला नहीं होती, बल्कि वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया और उनकी कूटनीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में उनकी वीरता की गाथाओं को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कैसे आसपास के राज्यों को पत्र लिखा और अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। अवंतीबाई ने लिफाफे में कुछ चूड़ियां रखी और सबको ललकारा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अवंतीबाई के अमूल्य योगदान का उल्लेख करते हुए माननीय BL वर्मा जी ने उनके देश के इतिहास पर रोशनी डालने का प्रयास किया। अवंतीबाई को भुला देने की जो कोशिश होती रही, उसी इतिहास को हमारे सामने रखने का कार्य किया श्री BL वर्मा जी ने। अंत में उन्होंने भगत सिंह के बलिदान को भी याद किया और उनके जीवन की झांकी को प्रस्तुत किया। अंत में उन्होंने अपनी बात को विराम देते हुए कहा कि हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। आज भारत वह नहीं है जो पहले था। भारत आज विश्व अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और आज हम उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ चुके हैं जिसने हमें अपना गुलाम बनाया था। विकलांग शब्द के बदले दिव्यांग शब्द को लाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि दिव्यांग वही हैं जो दिव्य होते हैं। अंतिम संदेश देते हुए BL वर्मा जी ने कहा कि हमें अवंतीबाई लोधी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य वक्ता के रूप में प्रो वंदना झा जी ने हमारे देश का इतिहास 5000 साल का इतिहास है और अवंतीबाई लोधी उसी इतिहास की वीर बेटी है। अवंतीबाई लोधी ने देश के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। हमारी पढ़ाई हमारे देश के इतिहास को पढ़ाए जाने की जरूरत है। अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस को केवल मानने या याद करने की बात नहीं है, बल्कि आज का दिन उन सभी वीरांगनाओं को याद करने की जरूरत है जो भुला दी गई। 20 और 9 यानी विश्नोई समुदाय को याद करने की जरूर कोशिश होनी चाहिए। पंच प्रण में विकसित भारत का संकल्प याद करने की कोशिश होनी चाहिए। सभी 5 प्रणों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए हमें ये प्रण फलीभूत करनी होगी। वंदना झा जी ने आगे कहा कि सभी विमर्शों को पहले हमें देखने की आवश्यकता है। भारतीय अध्येताओं को पहले जानने और पढ़ने की आवश्यकता है, ग्रामशी और अन्य पाश्चात्य चिंतकों को बाद में पढ़ने की। अवंतीबाई को याद करते हुए उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। अध्यक्षीय भाषण में प्रो कुसुमलता जी ने कहा कि हमारी श्रुति और स्मृति की परंपरा रही है। केवल हिंदू जाति ऐसी है जो अपने ग्रंथों को पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाते। साइलेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी हमारे यहाँ लंबे समय तक रहा। इतिहास को भ्रमात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया गया। देश के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कुसुमलता जी ने इतिहास में हुए वीर वीरांगनाओं को याद किया। अवंतीबाई लोधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इतिहास रचना बहुत जरूरी है। आज शहीद भगत सिंह कॉलेज जहाँ पर हम खड़े हैं, इसमें शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस कल 20 मार्च को होता था। आज कार्यक्रम उसकी उपलक्ष्य में गोष्ठी थी और मैं यहाँ की जो आयोजक हैं वो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब स्टूडेंट
उन्होंने शहीद भगत सिंह वास्तव में एक क्रांतिकारी के नाम से ये कॉलेज है, वीर वीरांगनाएं कोई क्रांतिकारी होती है। मुझे लगता है कि किसी समाज में जन्म जरूर लेते हैं तो उनका बलिदान कार्य पूरे सभी समाजों के लिए देश में होता है। उसी में से शहीद भगत सिंह के साथ साथ वीरानावंतीबाई थी और वीरानावंतीबाई के बलिदान की गोष्ठी के संबंध में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। मैं वास्तव में अनुरोध हूँ और हमारे बच्चों के संस्कार देशभक्ति के हो, इस देश को आगे बढ़ाने वाले हो, ऐसे कार्यक्रमों से उनकी प्रेरणा मिलती है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए यहाँ के शहीद भगत सिंह कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स को बधाई देता। सर, ये मानते हैं कि कुछ ये जो इतिहासकार जो है इनको ये जो पेटगति के जो प्राप्त हो गए इनको भूल गए हैं। देखिए, अब इतिहासकारों पर बहुत टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इन कारणों से बहुत सारे ऐसे आपको वीर वीरांगना मिलेंगी, क्रांतिकारी लोग मिलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। मुझे लगता है कि उन नामों को भी सामने आना चाहिए और ये गोष्ठी होती है, कार्यक्रम होते हैं तो ये नाम भर के आते हैं और ये हमारे विद्वान लोग उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनके लिए भी सम्मान मिले। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रगान के दौरान वो हाथ पांव हिलाते हुए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष के सांसद जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने कभी देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं निभाई इसलिए इनको नहीं पता राष्ट्रगान की। मैंने वीडियो तो नहीं देखा है, लेकिन ये ठीक है, राष्ट्रगान में हमें जो अनुशासन चीज़ों को रहना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं पहले अपने बारे में देखें उनका योगदान क्या रहा है। तो हमारे जिस तरह के क्रांतिकारी वीरांगनाएं, मैंने कहा कि उनके बारे में हम सबको मिलकर के उनका भाव सबका सामूहिक रहना चाहिए, सम्मान देने का रहना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।